अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की खस्ता सी मज़ेदार सी कचौरियाँ। तो ये कचौरी आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये रमज़ान की ख़ास स्पेशल रेसिपी है। बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू की कचौरियाँ बनाना। 2 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून हस्बे जायका। साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और इसको मैं हाथ से क्रश कर लूँगी। पहले इस तरह से हाथों की मदद से हम इस तरह से क्रश कर लेंगे, फिर इसको डालेंगे। ये देखें, इस तरह हाथों की मदद से हमने इसे क्रश कर लेना है और ये डाल देंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे। ऑयल डाल देंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने, मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी लिया है मैंने और इसकी डो तैयार करूंगी। डो हमने ना ज़्यादा हार्ड रखनी है ना ज़्यादा सॉफ्ट रखनी है। इसे मैं कवर कर दूंगी और आधे घंटे के लिए रख दूंगी। अब हम तैयार करते हैं इसका बैटर। यहाँ पैन में मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को हम तड़कने देंगे थोड़ा सा। 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ली और इसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे कलर चेंज होने तक। प्याज का हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। 2 मिनट भुनेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट डालकर इसे मैंने 2 मिनट भुना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च फाइन चॉप की हुई 2 अदद ली है, इसे डाल देंगे। इसे भी हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून हस्बे जायका, हल्दी 1/4 टीस्पून, साबुत धनिया उसे मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया है 1 टीस्पून, इसे डाल दूंगी। मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे इसे। 2 अदद आलू लिए हैं और इसे मैंने बॉईल करके मैश्ड कर लिया है, तो इसे डाल देंगे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, इसमें 2 टीस्पून मैंने अनारदाना डाला है। सूखा अनारदाना जो होता है हमारे पास, वो डाला है इसमें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। कचौरियों का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कचौरियाँ बनाते हैं। यहाँ पर जो हमने डो तैयार की थी उसको 30 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है डो हमारी। इसे हम एक मरतबा दोबारा से ऑयल लगाकर गूंदेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लगा लिया है और इस पर रखकर हम इसे बहुत अच्छे से गूंद देना है। तो बस ये हमारी डो भी तैयार हो चुकी है। अब हमने कचौरियाँ तैयार करनी है। तो बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे और छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे इसकी। इस तरह से हमने कटिंग करनी है इसकी। ये हमने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो ये देखें, लोइयाँ मैंने सारी तैयार कर ली है। अब हमने इसकी फीलिंग करनी है और इसकी कचौरियाँ बनानी है। ये देखें, पहले इस तरह से हमने इसकी हाथों की मदद से ही आपने इसकी थोड़ी सी बड़ी सी रोटी की तरह कर लेना है। अब हम इसमें जो हमने बैटर तैयार किया था आलू का, वो डाल देंगे इसमें।
इस तरह से हमने हाथों की मदद से फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हम इसे फोल्ड करके ऐसे प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और जब आप फ्राई करेंगे तो इस साइड को जहाँ से हमने फोल्ड किया है इसको आप अंदर नीचे की तरफ डालेंगे, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ डालेंगे तो ये खुल जाएगा और ये सारा मसाला हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। तो आपने इसको नीचे साइड की उल्टी साइड की तरफ से तेल में डालकर फ्राई करना होगा। बच्चों की बहुत फेवरेट होती है ये आलू की कचौरियाँ। इसे आप लंच में भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो ये देखिए सारी कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो चलिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने आपको बताया था कि जहाँ से हमने इसको फील करके बंद किया है ये साइड को आप ऊपर नहीं डालेंगे, इस साइड को आप ऊपर डालेंगे। अगर आपने इस साइड को ऊपर डाला तो ये खुल जाएंगी और मसाला आपका बाहर आ जाएगा। तो बस अब हम इसी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है, बस अब इसे फ्राई होने देंगे। तो आप देखिए जब ये फ्राई होना शुरू हो जाती है तो ये खुद ही ऊपर आने लग जाती है। इस तरह से पलटते रहना है ताकि इसका कलर एक जैसा ही आए। बहुत ही मज़े की बनती है ये कचौरियाँ और ऐसी खस्ता सी होती है, ज़बरदस्त सी होती है कि बच्चे बस खाकर आपसे यही फरमाइश करते हैं कि इस तरह की कचौरियाँ हमें बनाकर खिलाएं। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। और बाकी जो मेरे पास कचौरियाँ हैं उससे मैं डाल दूँगी इसमें। तो आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आलू की कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं कितनी खस्ता सी बनी है। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी फीलिंग हुई है और इतनी ज़बरदस्त सी ये कचौरियाँ बनी है। बहुत ही मज़ेदार से हमारी आलू की कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। इस रेसिपी को आप रमज़ान में ट्राई कीजिए, घर में बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।